पहला प्रश्न है कि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो चरण कमल। तो इसका जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है मृग नयन में समास है, तो मृग नयन में है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है कि बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो वो है कांतार, ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जवाब है द्विरद, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चंचरीक, श्लीमुख और द्विरेफ, ये तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो प्राकृतिक का विलोम होगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है कि सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होगा? तो सन्मार्ग का विलोम होगा कुमार्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चतुष्पदी का तद्भव है, तो चतुष्पदी का जो तद्भव है वो है चौपाई, ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बच्चा तद्भव है, बाकी प्रांगण, उत्पादन और कष्ट, ये तीनों तत्सम है। नौवां प्रश्न है कि रीति प्लस अनुसार से संधि के बाद शब्द कौन सा बनेगा? तो रीति प्लस अनुसार रीत्यानुसार, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा यहाँ पे, ना सी होगा ना बी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, रीत्यानुसार। अगला प्रश्न है कि नायक में संधि कौन सी है? तो नायक में है अयादि संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जिसके बिना कार्य ना चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा अपरिहार्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दुर्बोध, ऑप्शन नंबर डी। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, तो वो होगा निरर्थक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो वो वाक्य है कि शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो वो है मकान, ऑप्शन नंबर डी। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानना है, तो लड़के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध शब्द है, तो उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द है संकट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा पंचानन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर के, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच में चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1853 में, बम्बई और ठाणे के मध्य में, ऑप्शन नंबर सी। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो इसका जवाब हो जाएगा असफुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भारत की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो यह है सतलज घाटी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तो पहला है पुलिकट झील, तो यह है तमिलनाडु में। दूसरी है चिल्का झील, तो चिल्का झील उड़ीसा में है।
बूलर झील है कश्मीर में, और सांभर झील है राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो वो है दामोदर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो वो है एंजल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो इसका जवाब है एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर ए। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो गर्म और नम। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉन बर्दीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रक्त डैश के माध्यम से गुर्दों में प्रवेश करता है? रक्त धमनी के माध्यम से। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो वो है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो SO2, ऑप्शन नंबर ए। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है तो 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो वो है 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो फसल की साझेदारी और कृषि कार्य ठेका, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो यह है बल्लभगढ़ में। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो 18, ऑप्शन नंबर सी। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो वो है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि खरीफ ऋतु की फसलें हैं, तो वो हैं ज्वार, बाजरा और ढैंचा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू है? स्थानीय निकायों में, ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? तो 11वीं, ऑप्शन नंबर बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका जवाब है तीव्रतर, धारणीय और ज्यादा समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो वो है केरल, ऑप्शन नंबर डी। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? तो यह है धान की। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वो है कृषि। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना से किस महापुरुष का नाम जोड़ दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ग्रामीण स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, तो सड़कों की, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है जापानी एन्सेफेलाइटिस का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए।